हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। लास्ट वीडियो में हमने देखा था भारत के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हमने उस वीडियो में प्राप्त की। हमने देखा था कि विश्व का या दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कहाँ पे है और उसकी स्थापना कब की गई थी, यानी उसे कब बनाया गया था। उसके बाद हमने देखा था कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान कौन बनाता है, यह किसके संरक्षित में आता है और किसका संरक्षण करता है। तो वन्य जीव जो है या फिर राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत के वन्य जीव और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। हमने भारत के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उस वीडियो में देखी थी। उस वीडियो में हमने ये जाना था कि किस किस राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है और सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थापित है। हमने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था किस राज्य में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है और सबसे कम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, किस राज्य में है, सबके नाम पढ़े थे। आई होप आपको वो सारी चीजें याद होंगी। अगर नहीं याद है या नहीं पढ़ा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। अब ये जो सेकंड वीडियो है ये आपका एज अ टेस्ट है। जो फर्स्ट वीडियो में आपने पढ़ा है उसी का एनालिसिस आपको करना है कि आपको कितना समझ में आए। हाँ, इसमें जितने भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाए हैं या खुद से नहीं लिखे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कोई भी क्वेश्चन फालतू के नहीं है, यानी कि ये जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम पर्पस के लिए। तो प्लीज ये सारे क्वेश्चन आपको 1 से 2 नंबर तो पक्का दिलाएगा, तो पूरा का पूरा इसको रट ले, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी राष्ट्रीय उद्यान है ही नहीं। तो उसका आंसर है पंजाब। पंजाब इकलौता ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पे कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। पंजाब राज्य यहाँ पे है जो पाकिस्तान से सटा हुआ है। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे नोट है कि नोट आपका ये कहता है कि पंजाब राज्य में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। पंजाब भारत का एक उत्तर पश्चिमी राज्य है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब से होकर बहने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी? रावी, ब्यास और सतलज। ये 3 नदियां हैं और पंजाब में कुल 13 वन्य जीव अभ्यारण्य है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान कोई भी नहीं है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत में 1936 में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होता है कि भारत में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था वह है हेली नेशनल पार्क। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जैसे अभी हमने देखा कि हेली राष्ट्रीय उद्यान को ही कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए किया गया है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क को बंगाल के बाघ के लिए बंगाल के बाघ के लिए स्थापित किया गया है। तो इस पार्क की स्थापना मुख्य रूप से बंगाल टाइगर की स्थापना के लिए की गई थी। यहीं पर देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों के लिए आश्रय स्थल उपलब्ध कराने के लिए 1973 में भारत का प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया। तो भारत का प्रोजेक्ट टाइगर कब बनाया गया? भारत का प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में भारत का प्रोजेक्ट टाइगर, तो भारत का प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को बनाया गया और कहां से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से भारत का टाइगर रिजर्व बनाया गया। नेक्स्ट, भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर, क्या वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में शामिल नहीं है? क्या नहीं है? वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर होता है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है और यह वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में स्थित नहीं है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। किसका? तो यह एशियाई हाथियों का प्राकृतिक आवास है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क भी उत्तराखंड में ही स्थित है। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर होता है 1992 में भारत में हाथी परियोजना आई थी। अगस्त 2017 में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने किस जीव की रक्षा के लिए गज यात्रा का लोकार्पण किया? तो गज का मतलब ही होता है हाथी, इसीलिए हाथियों की रक्षा के लिए किया गया। बाघ अभ्यारण्य की सबसे बड़ी संख्या कहाँ स्थित है? तो भाई जहां सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व होंगे वही तो बाघ अभ्यारण्य सबसे ज्यादा होंगे। तो इसका सही उत्तर होता है मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी है, सर्वाधिक मात्रा में जंगल भी है और सबसे ज्यादा बाघ भी मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। ये है मध्य प्रदेश जो सेंटर में है भारत के। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या पाई जाती है, इसीलिए मध्य प्रदेश को बाघ राज्य भी कहा जाता है।
क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक में से किस पशु के सर्वाधिक अभ्यारण्य है? तो बाघ के सबसे ज्यादा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बाघ राज्य किसे कहा जाता है? भारत का बाघ राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है वह है नागार्जुन। क्या? नागार्जुन बाघ अभ्यारण्य जो है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये है आंध्र प्रदेश, ये सॉरी ये आपको आंध्र प्रदेश दिख रहा है, ये आंध्र प्रदेश है, ये चीज ये आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जिसका नाम है नागार्जुन। और नागार्जुन कहाँ पे है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, यह भी बाघों के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो रणथंभौर और सरिस्का दोनों के दोनों बाघों के लिए सुरक्षित माने जाते हैं और ये दोनों राजस्थान में है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? यह राजस्थान में स्थित है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का, ये भी राजस्थान में ही स्थित है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है या फिर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो राजस्थान के अलवर में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दुधवा की बात करें तो दुधवा उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान का नाम है ताडोबा अंधेरी बाघ प्रोजेक्ट। ताडोबा अंधेरी बाघ प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र का पहला और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है और चंद्रपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में की गई हुई थी और यह महाराष्ट्र का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। मेलघाट अभ्यारण्य यह भी महाराष्ट्र में स्थित है। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो ये भारत के पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, यही पश्चिम बंगाल यहाँ पे बुक्सा बाघ परियोजना है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में अवस्थित है? तो मिजोरम में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। देखिए दंफा, जहाँ पे फा से फल वाला होगा, पा की जगह में फा होगा, वो आपका अरुणाचल प्रदेश में होगा। वहीं पे दंपा नाम आया तो ये मिजोरम में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो मिजोरम से उत्तर है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य में है। ये है ओडिशा राज्य, ये जो आपको दिख रहा है इसी को ओडिशा राज्य कहते हैं। अब सिमलीपाल की बात आई तो ओडिशा में जो सिमलीपाल है वो किस चीज के लिए फेमस है, किस कारण से फेमस है? तो सिमलीपाल एक वन्य जीव अभ्यारण्य की वजह से फेमस है। अनामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो अनामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पेरियार टाइगर रिजर्व या पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो पेरियार नाम की झील भी है, पेरियार नाम का वन्य जीव टाइगर रिजर्व भी है, तो यह केरल राज्य में स्थित है। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभ्यारण्य किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जंगली हाथियों के लिए। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? तो पेरियार नेशनल पार्क जो है ये पश्चिमी घाट में है। कहाँ पे? पश्चिमी घाट में स्थित है। मैं अगर आपको इंडिया मैप में बताऊं तो ओके, ये है हमारा भारत और केरल कहाँ पे है? ये इधर साइड केरल है, ओके, और यहाँ पे तमिलनाडु है आपका। उसके बाद इधर साइड कर्नाटक है, इधर साइड कर्नाटक है, कुछ ऐसे ऐसे ये इधर कर्नाटक है। अब बात करें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए फेमस है? यह है पश्चिमी घाट। ये इधर केरल है तो केरल का ये कौन सा घाट है? ये पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट में ही पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी घाट, जहाँ पे पेरियार नेशनल पार्क स्थित है। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है? तो सबरीमाला स्थित है पेरियार में। कंवर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होता है तेलंगाना में कंवर टाइगर रिजर्व है। दुधवा टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश का भी एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह नेशनल पार्क 490 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत नेपाल सीमा के साथ
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कान्हा या मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, सॉरी रिपीट हो गया है वंस अगेन। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में दलदली हिरण की दुर्लभ प्रजाति कौन सी है? उसे बारहसिंगा कहते हैं। अमरापाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इंद्रावती छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व या मानस पशु विहार है? तो इसका सही उत्तर होता है असम राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है। मानस टाइगर उद्यान की बात करें तो मानस राष्ट्रीय उद्यान या फिर मानस वन्य जीव अभ्यारण्य यह असम राज्य में स्थित है। कालाक्कड़ मुंडानदुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से एकदम सटा हुआ है और वहीं पे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों में आता है। तो काजीरंगा की बात करें तो काजीरंगा असम राज्य में स्थित है। वहीं पे कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है और पन्ना की बात करें तो पन्ना जो है यह मध्य प्रदेश में, यानी कि कोई भी बांग्लादेश से टच नहीं करता है, सिर्फ सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ही बांग्लादेश की सीमाओं को साझा करता है। भारत के गिर राष्ट्रीय उद्यान और सासन गिर अभ्यारण्य भारत में इकलौते वन्य जीव अभ्यारण्य है जिनमें पाए जाते हैं कौन से जानवर? तो इनमें एशियाई सिंह पाए जाते हैं, जिसे हम एशियाटिक लॉयन भी कहते हैं। तो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं। गिर के जंगल स्थित है। गिर के जंगल कहाँ है? गुजरात में। गिर से गा से गिर, गा से गुजरात। भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो सिंहों या शेरों के लिए एक प्राकृतिक आवास है? तो इसका सही उत्तर होता है गिर बायो रिजर्व। ये सिंहों यानी कि शेरों के लिए सुरक्षित माना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? भाई देख लो, पूरा का पूरा भरा पड़ा हुआ है। अब आप कहोगे मैम लास्ट टाइम तो 2014 में ही पूछा गया, तो नहीं, लास्ट टाइम 2014 में पूछा गया, उसके बाद भी पूछा गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जगह ही नहीं थी, या फिर ये कह लो कि मैंने सिर्फ पुराने डेट लिखे हैं, ये बाद में भी कितने बार रिपीट आज भी होते हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम राज्य में है, यह भारत का एकमात्र गैंडे वाला राज्य है जहाँ पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में है? तो गैंडे के लिए प्रसिद्ध राज्य जो है वह है काजीरंगा, जो कि असम राज्य में स्थित है। भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? काजीरंगा में है, जो कि असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? इसका सही उत्तर है इकलौता प्राकृतिक वास एक सींग वाले गैंडे का है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यह राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के केवलादेव धारा राष्ट्रीय उद्यानों को पहले किस नाम से बुलाया जाता था? इससे पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अभी हमने देखा कि भरतपुर पक्षी जो अभ्यारण्य है इसे केवलादेव के नाम से भी जाना जाता है और यह राजस्थान में स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभ्यारण्य भी कहा जाता है, यह सिक्किम राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में स्थित है। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? जंगली गधा कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है। भारत में घोरखुर यानी कि वाइल्ड एश कहाँ पाया जाता है? तो भारत में घोरखुर या कच्छ का रण यानी कि राजस्थान और गुजरात के आसपास घोरखुर पाए जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं,
या स्थापित किया गया है, तो ये किस जगह में है? तो ये है कच्छ की खाड़ी में। अब देखिए कच्छ की खाड़ी जो समुद्र से सटी हुई है, तो यहाँ पे समुद्री पक्षी पाए जाएंगे, कछुए, प्रवाल भित्तियां पाई जाएगी, जो कि प्रवाल भित्तियां मोस्टली आपको समुद्र में ही दिखेगी। मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए, ये सारी चीजें कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत का जो पहला जैव मंडल रिजर्व है वह नीलगिरी हिल, जो कि केरला में स्थित है, वहां पे स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, जिसे भारत में 1986 में स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होता है नीलगिरी हिल। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम कौन सी है? जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्रों को वन कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, या वनस्पति उद्यान कहा जाता है, या अभय वन कहा जाता है। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जो वन्य जीव के संरक्षण के लिए किया जाता है उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये अभय वन नहीं होगा बल्कि ये राष्ट्रीय उद्यान होगा। क्या होगा? राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो नागरहोल किस बायोस्फीयर का रिजर्व का हिस्सा है या नीलगिरी का हिस्सा है? भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंतः समुद्री पेड़ पौधों तथा प्राणी जाति का संरक्षण करने का जैव रिजर्व है? तो इसका सही उत्तर होता है अंडमान निकोबार में अलग अलग तरह के पेड़, अलग अलग तरह के जो प्राणी जात है, इन सब का संरक्षण अंडमान निकोबार द्वीप में किया जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये भी पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में काफी अच्छा जगह है। वहां पे अगर आपको टूर पे जाना है तो बिल्कुल जाएं, वो भी काफी अच्छा चीज है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, तो ये है तेंदुए और चीतल के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये मंडला में स्थित है। चंपानेर पावगढ़ पुरातत्व उद्यान में है, इसमें कौन सा है? तो इसका चंपानेर पावगढ़ पुरातत्व उद्यान कहाँ पे है? ये है गुजरात में। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह है कर्नाटक में। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर, नागरहोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कर्नाटक के लिए। वहीं पे ओडिशा के लिए सिमलीपाल बहुत ज्यादा जरूरी है। यह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो कश्मीरी महामृग भाई कश्मीर के ही आसपास होगा। कान्हा तो हमें पता है कि ये है वहां पे मध्य प्रदेश में, गिर हमें पता है गुजरात में, मधुमलाई ये आंध्र प्रदेश में। तो दाचिगम बचा, तो जो डाचिगम या दाचिगम है ये कश्मीरी महामृग के लिए प्रसिद्ध है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ग्रेट हिमालयन हिमालय प्रदेश में ही होगा। तो हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। कुमटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? तो कुमटी वन्य यह हिमाचल प्रदेश में है। एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में पाए जाते हैं। तो एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए पाए जाते हैं नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। फूलों की घाटी को वैली ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह है कर्नाटक में। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर, नागरहोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कर्नाटक के लिए। वहीं पे ओडिशा के लिए सिमलीपाल बहुत ज्यादा जरूरी है। यह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो कश्मीरी महामृग भाई कश्मीर के ही आसपास होगा। कान्हा तो हमें पता है कि ये है वहां पे मध्य प्रदेश में, गिर हमें पता है गुजरात में, मधुमलाई ये आंध्र प्रदेश में। तो दाचिगम बचा, तो जो डाचिगम या दाचिगम है ये कश्मीरी महामृग के लिए प्रसिद्ध है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ग्रेट हिमालयन हिमालय प्रदेश में ही होगा। तो हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। कुमटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? तो कुमटी वन्य यह हिमाचल प्रदेश में है।
एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में पाए जाते हैं। तो एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए पाए जाते हैं नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। फूलों की घाटी को वैली ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी जो यूनेस्को में है, यह किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर स्थित है? तो वैली ऑफ फ्लावर, जिसे फूलों की घाटी कहा जाता है, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? तो केबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे? मणिपुर में स्थित है। केबुल लामजाओ की बात करें तो केबुल लामजाओ, हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि केबुल लामजाओ भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हम फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहते हैं। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? तो इसका सही उत्तर होगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, तो कौन सा है जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? भाई जिम कॉर्बेट, केबुल लाओ, रणथंभौर, कान्हा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो किसके अंतर्गत नहीं आता है? ये किसली गलत है, ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व होना चाहिए था, किसली नहीं। तो ये कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर होता है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। केबुल लामजाओ टाइगर रिजर्व मणिपुर में स्थित है और ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है या फिर फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहा जा सकता है। नाम दफा नेशनल पार्क, ये है नाम दफा जो नेशनल पार्क है वो अरुणाचल प्रदेश में। अगर दम्पा पूछा जाएगा तो वो आपका मिजोरम में स्थित है, ठीक है। तो नाम दफा अरुणाचल प्रदेश और दम्पा मिजोरम में है। तो इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है एक जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण और शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती रहती है? तो इसका सही उत्तर है नाम दफा नेशनल पार्क, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नाम दफा राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और उत्तरी ध्रुव जलवायु मंडल में परिवर्तन पाया जाता है। मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो मुदुमलाई हमने अभी देखा था कि मुदुमलाई कहाँ पे स्थित है, तो इसका सही उत्तर होता है तमिलनाडु में मुदुमलाई वन्य जीव प्राणी सेंचुरी स्थित है। तो तमिलनाडु, एक्चुअली जो मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी है ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, इनके तीनों के बॉर्डर को टच करता है। हम मैप के थ्रू अगर समझे तो ये है मैप, एक मिनट मैं पेन ले लूं, हाँ ये मैप है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से इधर से जो ये जा रहा है, ये इधर साइड ये केरल है, ये क्या है? केरल। और ये आपका तमिलनाडु है, सॉरी तमिलनाडु है। और यहाँ पे इसके ऊपर आप जाएंगे इधर साइड ऐसे, तो इधर साइड कर्नाटक है। हालांकि जो मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य है ये इन तीनों राज्यों को कवर करता है, इन तीनों राज्य से छुआ हुआ रहता है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आप देखेंगे तो मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये मेनली तो तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन टच तीनों राज्य से करता है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाता है तमिलनाडु में मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी स्थित है। तो मुदुमलाई वन्य प्राणी अभ्यारण्य केरल कर्नाटक सीमा में लगा हुआ है, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो भारत की जो समुद्री गाय है वह कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। कहाँ पे? मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। अगर समुद्री गाय की बात करें तो जो समुद्री गाय है इसे डुगांग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप देखें तो भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। डुगांग जो कि समुद्री गाय एक समुद्री स्तनधारी जीव है, ये मैमल्स है डुगांग, इसे हम समुद्री गाय के नाम से जानते हैं। ये समुद्री घास खाते हैं, ये जो समुद्री गाय है ये घास खाते हैं। क्या खाते हैं? घास खाते हैं तथा किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मन्नार की खाड़ी के अतिरिक्त ये कक्ष की खाड़ी, पाक की खाड़ी में भी पाए जाते हैं। आई होप आपको यह आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, इनमें से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो इनमें से जो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है वो मन्नार की खाड़ी है। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होता है सुल्तानपुर, हरियाणा में है। सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? तो अभी आपने जाना कि ये है हरियाणा के गुड़गांव में। इनमें से कौन सा एक
टॉप लिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो टॉप लिस्ट के नाम से कौन जाना जाएगा? इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय अभ्यान उद्यान, ये टॉप लिस्ट के नाम से जाना जाता है। इनमें से किस एक में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या सबसे ज्यादा है? तो हमने आपको पहले ही बताया कि राष्ट्रीय उद्यानों की, देखो बाघ राष्ट्रीय उद्यान, बाघ उद्यानों की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है और मध्य प्रदेश यहाँ पे है नहीं। तो दूसरे नंबर पे आता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप, यहाँ पे कुल 9 अभ्यारण्य है। तो मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय उद्यानों की अधिकतम संख्या 9 प्रत्येक में है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी की बात करें तो इसमें कौन है गंगा डॉल्फिन सेंचुरी? तो उसका सही उत्तर होता है सुल्तानगंज। भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित है। तो भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? यह उत्तराखंड के देहरादून में अवस्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड। भारत के उत्तराखंड के देहरादून में भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित है। नोट पे देखिए तो भारतीय वन्यजीव संस्थान, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है, उत्तराखंड के देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। और 1982 में स्थापित भारतीय वन्य संस्थान WII एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशासित संस्थान है। जो भारतीय वन्य जीव संस्थान है, ये इसके द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून स्थापित हुआ है और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशासित संस्थान है जो वन्य जीव अनुसंधान और प्रबंधन में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम और सलाहकार प्रदान करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान यह कहाँ पे है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है ये अंडमान निकोबार, कहाँ? अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कौन सा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ओके, इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है? तो फटाफट बताएं कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क नहीं है। देखिए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह हमें पता है कि भारत देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था, हेली नेशनल पार्क था और यह उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। तो भाई भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है तो ये तो ऑफकोर्स नेशनल पार्क है, तो ये फर्स्ट इसका आंसर नहीं हो सकता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये असम का, कहाँ का? असम राज्य का एक सींग वाले गैंडे, एक सींग वाले, ये सींग कुछ ऐसा है, ओके, ये सींग मान लीजिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर की बात करें तो बांदीपुर जो है ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक का राष्ट्रीय उद्यान है। तो भाई ये और ये तो गलत हो गए, तो सही उत्तर क्या होगा? सतारा। सतारा राष्ट्रीय उद्यान यह एक नेशनल पार्क नहीं है। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? तो ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए तो इनका फेस देखिए, थोड़ा सा लॉयन जैसा नहीं लग रहा है? शेर की तरह ये चीज, इनके बाल जो है और इनकी सबसे ज्यादा सिमिलरिटी क्या है? एकदम शेर की तरह दिखने वाला पूंछ, जो शेर की तरह दिखने वाला पूंछ है यह साइलेंट वैली में पाया जाता है और यह दुर्लभ पशु है। अभी मतलब एंडेंजर्ड कह सकते हो कि खत्म होने की कागार में और खतरे में है ये पशु। और ये कहाँ, इसको क्या बोलते हैं? तो शेर की पूंछ जैसा मैकाक बोला जाता है, मैकाक्यू, क्या बोलते हैं इसको? मैकाक्यू। और यह साइलेंट वैली कहाँ है? यह केरल के नीलगिरी हिल में पाए जाते हैं, केरल के नीलगिरी हिल में पाए जाते हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए तो इसे लॉयन टेल्ड मैकॉक भी बोला जाता है। टेल्ड मतलब होता है जो पूंछ, तो लॉयन टेल्ड मकाक यानी कि सिंह पूंछ मकाक भी कहा जाता है और इसे वंडारू के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों विशेषकर एक पूर्व जगत बंदर है या इन बंदरों को नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल में विशेष रूप से देखा जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया हो। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित है, तो ये इसका सही उत्तर होता है नेशनल पार्क, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जो है प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किसे यद्यपि उद्यान या फिर गार्डन कहा जाता है किंतु वास्तव में वह उद्यान या फिर गार्डन नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा गार्डन है जिसे बोला तो गार्डन जाता है लेकिन वो एक्चुअल में गार्डन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होता है कोलकाता का ईडन गार्डन। जो कोलकाता का ईडन गार्डन है यह सॉरी, कोलकाता का ईडन गार्डन, नाम तो इसका ईडन गार्डन है लेकिन एक्चुअल में यह गार्डन नहीं है। यह क्या है? एक क्रिकेट स्टेडियम है। तो ईडन गार्डन को यद्यपि उद्यान कहा जाता है लेकिन यह उद्यान ना होकर एक क्रिकेट स्टेडियम है। क्या है? यह एक क्रिकेट स्टेडियम है। इसकी स्थापना 1864 में हुई थी। आई होप आपको समझ में आ गया हो। दो महत्वपूर्ण नदियां
जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, ठीक है। तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ दूर पहले ही, मतलब कुछ ही दूर पहले वो मिल जाती है। यह वन्य जीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। तो इनमें से वह स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होता है भीतरकनिका। भीतरकनिका जो है ये वो स्थल है जो वन्य जीव और जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और ये झारखंड और ओडिशा के बीच में है। ओके, तो भीतरकनिका भारतीय वन्य जीव अभयारण्य ओडिशा के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकीय तंत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को लिख लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा, भूलना नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि गलत जोड़ा बताएं। इनमें से गलत जोड़ा बताएं कि इनमें से कौन सा गलत जोड़ा है। तो अभी अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में ही है, यानी कि ये सही है, तो इसका उत्तर नहीं है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी हमने देखा था कि ये राजस्थान में स्थित है और बाघ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता है। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान ये भी तमिलनाडु में स्थित है, तो जो अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है ये भी तमिलनाडु में है, यानी कि ये भी सही जोड़ा है, गलत जोड़ा नहीं है। पेरियार का जोड़ा गलत है क्योंकि यहाँ आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ केरल राज्य होना चाहिए। तो केरल राज्य में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो यह गलत जोड़ा होता है, यानी कि इसका सही उत्तर होता है पेरियार अभावन। तो फ्रेंड्स ये था आज के टॉपिक में। हालांकि क्वेश्चंस अभी और भी हैं लेकिन एक ही वीडियो में बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज हम 100 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मुश्किल से 30 या 40 क्वेश्चन बचे होंगे, तो आप प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।